पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर लगातार सीज़ फायर का वायलेशन किया जा रहा है और जो रिहायशी इलाके हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ड्रोन से भी अटैक करने की कोशिश की जा रही, लेकिन सारे हमले ड्रोन वाले तो नाकाम हो गए। लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो एलओसी पर जो गोलीबारी की जा रही है उसमें आम जनता, उसमें कई आम लोगों की मौत हुई है जो उस एरिया में रहते हैं। पुंछ से पहले खबरें आई, उसके बाद राजौरी से अब खबर आई है। राजौरी में एक अतिरिक्त उपायुक्त हैं राजकुमार थापा, वो उनकी इस गोलीबारी में मौत हो गई है और 2 उनके कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल एक आर्टिलरी का एक गोला उनके आवास पर आकर गिरा, जिसके बाद घायल अधिकारी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, राजौरी का जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, और यहाँ पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। ये आपको स्क्रीन पर इस समय तस्वीर नज़र आ रही है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ ऑनलाइन बैठक में ये अधिकारी मौजूद थे राजौरी के, और इनकी इस जो पाकिस्तान की ओर से लगातार शेलिंग की जा रही है उसमें एक गोला इनके घर पर गिरा और जिसमें इनकी मौत हो गई है। इनके मौत के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये बताया, ट्विटर पे ये जानकारी दी और कहा कि जो पाकिस्तान की तरफ से राजौरी में गोलीबारी की गई है उसमें इनकी मौत हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने इस घटना की जानकारी देते हुए लिखा कि पाकिस्तान की ओर से राजौरी इलाके में गोलीबारी की गई, जिसमें राजकुमार थापा के आवास को भी हिट किया गया। इससे उनकी मौत हो गई है। इस नुकसान पर अपने दुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। और आपको ये भी बताते चलें कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, वो लगातार डिप्टी सीएम के साथ जो है राजकुमार थापा जो है इस समय जो जम्मू कश्मीर में डिप्टी सीएम हैं उनके साथ भी लगातार दौरे कर रहे हैं और लगातार जो हालात वहाँ पर इस समय है, जो सिचुएशन बनी हुई है, ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं हर मीटिंग में और उनके साथ तमाम मीटिंग में उनको देखा गया। ये तस्वीर भी आपके सामने नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान की ओर से सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, पहलगाम अटैक का जब बदला लेने के लिए भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, तो ये उन इलाकों में अटैक था जहां पर आतंकी ठिकाने थे, चाहे वो पीओके में हो या फिर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में। लेकिन जो वॉर लाइक सिचुएशन होती है उसमें भी उसूल होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं जिसका पालन पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और उससे किसी भी तरह की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो मुल्क आतंकियों को पनाह देता है, जो मुल्क आतंकियों को तैयार करता है, जिसके मुल्क में आतंकियों की फैक्ट्री है, वो आखिर कहाँ कोई कायदे कानून मानेगा। उनके विदेश मंत्री खुद इंटरव्यू में स्वीकार कर चुके हैं कि हमने शह दी आतंकियों को, हमारे यहाँ आतंकियों को पनाह दी जाती है, ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं। कल की जब पाकिस्तान की संसद में जब सत्र चल रहा था उस दौरान भी ख्वाजा आसिफ ने एक कबूलनामा ही कहेंगे उसे, जो उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो सेकंड इन लाइन हैं, जिन मदरसों पर अटैक हुआ, जिन मरकज़ पर अटैक हुआ, वो सब सेकंड इन कमांड थे, यानी आर्मी के बाद वो लड़ाई में उतरेंगे, उनको निशाना बनाया गया। जो ट्रेनिंग कैंप जिनकी बात हो रही है, बहावलपुर हो या फिर जो दूसरा मरकज़ था, उन जगहों पर जहाँ जैश के आतंकी तैयार होते हैं, जहाँ लश्कर के आतंकी तैयार होते हैं, उनको वो अपनी सेना मानते हैं। वो पाकिस्तान के संसद में ये कबूल करते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर वो इस बात की दुहाई देते हैं कि पाकिस्तान पर भारत की ओर से अटैक किया जा रहा है। तो इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपको ललन टॉप पर मिलती रहेगी। कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।